Good morning students, welcome to in this video session class. Today we will discuss about lesson 3, that's name is Mina's letter. Today we will learn about in this video session Mina's letter. This video session is related to class 4 subject English. आज हम लोग स्टूडेंट्स लेसन 3 का स्टडी करेंगे। लेसन 3 में स्टोरी का नाम है मीनाज लेटर, मीना का लेटर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग कुछ वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। वर्ड्स मीनिंग कुछ इस तरह से है आपका लुक्ड अवे। लुक्ड अवे मीन्स होता है लुक्ड द अदर वे, लुक्ड द अदर वे, दूसरी तरीके से देखना, यानी कंफर्टेबल फील करते हुए नहीं देखना, दूसरे वे में देखना, दूसरे तरीके से देखना, दैट्स कॉल्ड लुक्ड अवे। नेक्स्ट है प्राउड एंड स्टक अप। प्राउड मीन्स होता है स्टूडेंट घमंड, और स्टक अप मीन्स अभिमानी घमंड। शी लुक्ड एज मीनिंग इफ शी थॉट वेरी हाईली ऑफ हरसेल्फ। प्राउड मीन्स होता है अपने आप को सबसे ऊंचा समझना, सबसे सभी से अपने आप को ऊंचा दर्जा देना, अपने आप को ऊंचा समझना कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। दैट्स कॉल्ड प्राउड एंड स्टक अप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ड्यू। ड्यू मीन्स हेयर पेयर। जब पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जब पेयर जोड़ा में रहता है तो उसको इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू, eagerly wait to। look forward to मीन्स होता है किसी को बेसब्री से इंतजार करना, किसी का वेट करना, उत्साहपूर्वक एकदम बेसब्री से किसी का इंतजार करना, दैट मीन्स लुक फॉरवर्ड टू। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में वर्ड्स मीनिंग है जो आपको नोटबुक में नोट करना और इसे लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस स्टोरी में मीनाज लेटर स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वह है मीना। मीना मेन कैरेक्टर है। मीना एक स्टूडेंट्स गर्ल्स का नाम है। उसके बाद इसमें गौरी, मोनू एंड असीम जो मीना के क्लासमेट है। क्लासमेट मीन्स होता है जो उसके क्लास में पढ़ता है, तो ये सब उसके क्लासमेट हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स यहाँ पे है नानू, नानू यानी नाना। मीना अपने नाना को लेटर लिखता है। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि मीना अपने नाना को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने न्यू स्टूडेंट के बारे में, जो उसके क्लास में न्यू स्टूडेंट आई थी, न्यू गर्ल, उसके बारे में वह लेटर में लिखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, मीना calls her grandfather Nanu. He is her mother's father. Meena wrote a letter to Nanu about her new friend. Read what she wrote. मीना अपने नानू को ग्रैंडफादर कहती है, और ग्रैंडफादर जो है उसकी मदर्स फादर, उसकी माँ के पिताजी हैं। मीना अपने नानू को एक लेटर लिखती है अबाउट हर न्यू फ्रेंड, अपने न्यू फ्रेंड्स के बारे में। मीना एक न्यू फ्रेंड दोस्त बनाती है, उसके बारे में वह मीना अपने नाना को लेटर लिखती है। इस स्टोरी में इसी को डिस्क्राइब किया गया है। स्टोरी स्टार्ट होता है, ए न्यू गर्ल ज्वाइन आवर क्लास टुडे, मिस्ड asked her to sit in front and told the class to show her around and be friends with her। मीना उस लेटर में लिखती है कि एक न्यू गर्ल उसके क्लास में ज्वाइन करती है, एक न्यू गर्ल्स उसके क्लास में ज्वाइन करती है, यानी एडमिशन लेती है। और फिर उसकी जो क्लास टीचर है मिस, वह मीना को कहती है कि उस न्यू गर्ल को अपने सामने बैठाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ सामने बैठाने के लिए, और
क्लास टू शो, पूरे क्लास को दिखाने के लिए और फ्रेंड्स बनाने के लिए उसकी मिस करती है, यानी उसकी क्लास टीचर करती है। बट नोबडी स्पोक टू हर, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस न्यू गर्ल से बात नहीं करती है, स्पीक नहीं करती है। शी वॉज वियरिंग ए प्रीटी ब्रासलेट एंड हैड ए न्यू बैग, वह एक सुंदर सा ब्रासलेट पहनी हुई थी और उसके पास एक न्यू बैग। She wore her hair in two long plaits tied up with ribbons, और वह न्यू गर्ल अपने बालों को रिबन से 2 प्लेट्स में उसको टाई की हुई थी, बांधी हुई थी। मोनू एंड असीम स्टार्टेड एट हर प्लेट्स, मोनू और असीम जो मीना के क्लासमेट हैं, वह उस न्यू गर्ल के प्लेट्स के बारे में डिस्कस करने लगता है, बातचीत करने लगता है। देन दे विस्पर्ड टू ईच अदर एंड लाफ्ड, वे दोनों मोनू और असीम आपस में फुसफुसाने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। किसके बारे में? तो न्यू गर्ल के प्लेट्स के बारे में। She must have felt uncomfortable because she looked away, वह न्यू गर्ल अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उससे बातचीत नहीं कर रहा था और वह एक अजीब तरह से स्टूडेंट सबको देख रहे थे। गौरी said she looked proud and stuck up, गौरी कहती है उस न्यू गर्ल के बारे में कि यह जो न्यू गर्ल है वह काफी प्राउड है, स्टक अप है, मंडी किसी से भी बातचीत नहीं करती है। I thought she looked lonely and sad, तब मीना सोचती है, थॉट करती है कि वह लड़की अकेली है, लोनली है और सैड, उदास भी है, क्योंकि उससे कोई भी क्लास में उससे बातचीत नहीं करता है। तो वह मीना सोचती है कि वह गर्ल्स जो है, वो लड़की जो है वह अकेली है और सैड है। She did not know anyone, so I went up to her and said hello. अब मीना सोचती है कि कोई भी उसे इस क्लास में भी नहीं जानता, कोई नहीं जानती है, सो हमें उससे बातचीत करना चाहिए, उसे हेलो कहना चाहिए। The new girl smiled and suddenly looked happy. जब मीना उस न्यू गर्ल को हेलो बोली तो वह लड़की काफी खुश हो गई, न्यू गर्ल हैप्पी हो गई, खुश हो गई। I asked her to sit next to me and we started talking. वह मीना उस न्यू गर्ल को बोली कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मीना उस न्यू गर्ल से टॉकिंग स्टार्ट कर दी, बातचीत शुरू कर दी। I was glad that I had said hello because she is really nice person. The funny thing is that she too is called Meena, short for Amina. जब मीना उस न्यू गर्ल से बातचीत स्टार्ट की तो मीना को काफी अच्छा लगा, तो उसे रियलाइज हुआ कि ये काफी अच्छी लड़की है और वह न्यू गर्ल मीना को शॉर्ट में अमीना को शॉर्ट में मीना करके बुलाती थी, यानी मीना का फुल नेम था अमीना, लेकिन वह न्यू गर्ल अमीना को शॉर्ट में मीना करके बुलाने लगी। She was come from Mumbai, she mother she is going to work here, और वह न्यू गर्ल अपने बारे में बताने लगी कि वह मुंबई से आई है और उसकी माँ यहाँ पे जॉब करने आई हुई है, सो वो अपनी माँ के साथ यहाँ पे शिफ्ट किए। We have become good friend and interested in the same things, और वे दोनों मीना और न्यू गर्ल एक अच्छी दोस्त बन गई, गुड फ्रेंड बन गई और दोनों का इंटरेस्टेड सेम था, दोनों का एक ही चीज में इंटरेस्टेड था, सो दोनों काफी क्लोज हो गई और वी प्लान टू डू थिंग्स टुगेदर। वे दोनों मिल करके, मीना और न्यू गर्ल दोनों मिल करके एक प्लान बनाती थी, एक साथ टुगेदर एक साथ प्लान बनाती थी। वी हैव सो डिसाइड टू कॉल आवरसेल्फ द मीना ड्यू इज नॉट दैट कूल। अब दोनों ने मिलकर के डिसाइड की, मीना और न्यू गर्ल ने, कि दोनों एक दूसरे को मीना ड्यू कह के बुलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम लोग आज से एक दूसरे को मीना ड्यू कह करके बुलाएंगे। How are you and Nani? When will you visit us? I really miss you both. With lots of love, your lovingly granddaughter Meena.
अब मीना आगे लेटर में लिखती है कि आप लोग कैसे हैं, नानी कैसी है, आप लोग मुझसे कब मिलने आएंगे और मैं आप दोनों को काफी मिस करती हूँ। विथ लॉट्स ऑफ लव, बहुत ढेर सारा प्यार, योर लविंगली ग्रैंड डॉटर मीना। अब फिर मीना के जो नाना जी हैं वे भी रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं लेटर राइट करके। सो नाना जी जो लेटर राइट करते हैं वो इस तरह है। I am so glad that you spoke to new girl. It is very difficult when you first go to a new places. मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझे न्यू गर्ल के बारे में लेटर लिख करके बताई। It is very difficult when you first go to new places. किसी भी न्यू प्लेस पे जाना, न्यू जगह पे जाना, तो वहाँ पे काफी डिफिकल्ट होता है किसी से बातचीत करने में फर्स्ट टाइम में। It's very difficult जब हम किसी न्यू जगह पे जाते हैं। तो मीना मस्ट हैव फील्ड स्केयर्ड एंड लोनली। यू मेड हर फील वेलकम। वह न्यू गर्ल जब आई थी क्लास में तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अकेली फील कर रही थी और स्केयर्ड, थोड़ा भयभीत भी थी। तो तुमने उसका वेलकम किया, हेलो बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। व्हेन यू आर वार्म एंड फ्रेंडली टुवर्ड्स पीपल। और उसके नाना जी लिखते हैं कि मीना तुम बहुत ही फ्रेंडली और वार्म पीपल हो। दे ऑल्सो शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और तुमने उस न्यू गर्ल के साथ अपना प्यार अफेक्शन दिखाया। सो मैं काफ़ी तुमसे खुश हूँ और मुझे तुम पे काफ़ी प्राउड है। नानी एंड आई आर बिजी मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स एंड स्वीट्स। अब नाना जी आगे लिखते हैं कि मैं और नानी दोनों तुम्हारे लिए स्नैक्स और स्वीट्स बनाने में बिजी हैं। When we are through, we will pick them all in big box and come to Bangalore. और हम लोग उस स्नैक और स्वीट्स को एक बड़े से बॉक्स में पैक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बंगलुरु यानी तुम्हारे पास आएंगे उसको लेकर। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द अदर मीना। और मैं तुमसे बहुत जल्द ही मिलूंगा। विथ लॉट्स ऑफ लव, योर लविंगली नानू। और ढेर सारा प्यार और आपका प्यारा नानू। इस तरह से स्टोरी एंड हुआ स्टूडेंट्स। इस स्टोरी में मेनली बताया गया है कि मीना अपने नाना जी को लेटर लिखती है न्यू फ्रेंड्स के बारे में, कि वह कैसे अपने न्यू फ्रेंड्स बनाती है। तो स्टोरी इसी से रिलेटेड था। स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क, जो वर्ड्स भी नहीं मैंने यहाँ पे नोट किया उसको अपने नोटबुक में नोट करना है और इस स्टोरी को 2 टाइम रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव अ गुड डे।